मैं अपना सिर अपने दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। फिर मुझे याद आया कि पिछले कई दिनों से तरुण मुझे रात में दूध में कुछ मिलाकर देता था, जिससे मुझे एक सुकून भरी नींद आती थी। क्या तरुण मुझे नींद की दवाइयाँ मिलाकर पिलाता था और फिर मेरे सोने के बाद वह सब कुछ मेरे साथ करता था? यह सब सोचकर मैं फूटकर रोने लगी और रोते रोते सोच रही थी, क्या सगे रिश्ते इतने मतलबी होते हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता है। मैं तो तरुण की मौसी थी, यानी कि माँ। वह कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता है? आखिर उसका दिल इस गुनाह के लिए कैसे राजी हुआ जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई? मैं बस रोई जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझ पर क्या बीत रही थी। इसका अंदाज़ा कोई और नहीं लगा सकता था। तभी मुझे याद आया कि जब वह बचपन में मेरी बहन के साथ मायके आता तो आते ही मेरी गोद में आ जाता था। अपनी तोतली ज़बान से मुझे मौसी कहने की बजाय माजी कहता था। उसके इस बात पर मैं खूब ठठाकर हंसती थी। यहाँ आने के बाद कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वह मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोच में गुम थी कि तभी तरुण मेरे कमरे के अंदर आ गया। मैंने देखा उसके हाथ में दूध का गिलास है। वो मेरे लिए चॉकलेट दूध बनाकर लाया था। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में बेड पर बैठ गया। उसके बैठते ही मैं घबराकर उठ खड़ी हुई, जैसे ना जाने वो मेरे साथ क्या कर देगा। मेरा यह बर्ताव देखकर उसने मुझसे पूछा, क्या बात है मौसी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? यह दूध पी लीजिए और आराम करिए। तरुण ने दूध का गिलास मौसी की तरफ बढ़ाया। मैंने दूध का गिलास लेकर साइड पर रख दिया और सख्त आवाज़ में कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, यहाँ से जाओ, मुझे नींद आ रही है। मेरे सख्त आवाज़ से वह डर गया। उसने पूछा, क्या बात है मौसी, सब ठीक तो हैं? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? उसकी यह हरकत देखकर मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद मेरे सामने कैसे ड्रामे कर रहा है। उसकी ऐसी हरकत देखकर मैंने सोचा मैं उसके मुंह पर अभी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट फेंक कर उसे एक थप्पड़ लगा दूं। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे इतना कहते ही वो उठकर कमरे के बाहर जाने लगा और जाते हुए कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर यह दूध पी लेना, इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मैं यही तो जानना चाह रही थी कि यह दूध पिलाकर मेरे साथ आखिर कौन सा घिनौना खेल खेल रहा था। उसके जाते ही मैंने दूध उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और कमरे की लाइट बंद करके मैं सोने का बहाना करने लगी। करीब 12 बजे रात को वो मेरे कमरे में आया और फिर मेरे साथ। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको अगले भाग में मिलेगी।